गाइस वेलकम बैक टू मंदिर उत्तराखंड चैनल। आज की वीडियो है स्पेशल होने वाली है, संडे स्पेशल। आज है संडे, तो आज की वीडियो में हम पलायन के बारे में बात करेंगे। छोटा मोटा वीडियो होगी हमारी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और 10,000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दीजिए। और लाइक है 50 लाइक्स का। तो शॉर्ट में जल्दी से जल्दी हम इन दोनों जी का इंट्रोडक्शन लेते हैं। पहली बात है, इनका नाम है श्री हरक सिंह नेगी जी और दूसरे का नाम है श्री हीरा सिंह नेगी जी। तो इन दोनों ने हमारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया जिससे कि हम वीडियो बना सके। तो शॉर्ट में इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं जी। आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन करिए। मेरा नाम हरक सिंह नेगी है। मैं दिल्ली में कार्यरत हूँ और जब भी समय मिलता है उत्तराखंड में पलायन बहुत हो रहा है, उसको देखते हुए हमारे दिमाग में एक आइडिया आया, क्योंकि जो खेत बंजर हो रहे हैं ना, उसमें कुछ ऐसा काम किया जाए जो वहाँ के ऐसे फल लगाया जाए जो ना सुअर ना बंदर ना। तो आपने देखा इंट्रोडक्शन हो चुका है, तो अभी हम शॉर्ट में, आप प्लीज़ हमारा अपना इंट्रोडक्शन बताइए। मेरा नाम हीरा सिंह नेगी जी है। मैं बेसिकली मालना उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ और दिल्ली में कार्यरत हूँ। अच्छा, तो आप मुझे दोनों से एक क्वेश्चन था। पहले तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि गाँव में पलायन के नाम पे क्यों ऐसे लोग भाग जाते हैं? पलायन का मुद्दा कारण वहाँ पर रोज़गार नहीं है। अगर रोज़गार होता तो मैं भी दिल्ली नहीं आता। तो रोज़गार की ना वजह होने के कारण दिल्ली सब माइग्रेट हो गए और इसलिए गांव के गांव खाली हो गए। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि वहाँ पे कोई रोज़गार नहीं था, कोई काम धंधा नहीं था, इसीलिए सबको दिल्ली जाना पड़ा। तो चलिए अब मैं आपसे पूछता हूँ, गाँव में अगर सारे लोग वापस आ जाए तो क्या क्या हो सकता है गाँव में? गांव में वैसे तो गांव की रीढ़ की हड्डी बागवानी है। अगर वहाँ बागवानी की जाए तब लोगों का पलायन कम होगा, ऐसा मेरा मानना है। हमें धातर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों का इंट्रोडक्शन हो चुका है। मैं तो आपको शुरुआत में अपना इंट्रोडक्शन दिखा दिया था। तो अब मेरा एक और क्वेश्चन है, गाँव में ऐसा कौन सा फ्रूट है जिसको ना कोई सूंगर खाता है ना कोई बंदर खाता है, और उसकी खेती भी अच्छी होती है, कम रेट में होता है और अच्छी क्वालिटी देता है वो उनको? तो क्वेश्चन है, आप जो कहा वो क्वेश्चन बहुत ही सार्थक है और महत्वपूर्ण है। गांव के पलायन के ज्वलंत समस्या को मद्देनजर रखते हुए तो गांव की जो हमारी क्लाइमेट है और वहाँ का जो मौसम है, उसमें कीवी फल अपने आप में एक विशेष श्रेणी का फल है। इस फल की उत्पत्ति चीन से हुई और इसका जो व्यावसायिक फार्मिंग हुई वो न्यूजीलैंड ने स्टार्ट किया। आज फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका देशों में कीवी बहुत मात्रा में उत्पादन किया जा रहा है। विश्व के 70% से लगभग की उत्पादन अकेला कीवी कंट्री कर रहा है। तो हमें कीवी को मद्देनजर रखते हुए उत्तराखंड में कीवी की बागवानी करनी चाहिए। कीवी एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का फल है जिसे ना बंदर खाते हैं ना सूअर खाते हैं और लो मेंटेनेंस का फल है, और जिसकी स्टोरेज क्षमता बहुत अच्छी है। उसको कमरे के टेम्परेचर पर 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। अन्य फलों के मुकाबले में कीवी की फल में ना तो कीड़े लगते हैं ना कोई रोग लगते हैं, और कीवी को ना कीटनाशक दवाई की ज़रूरत पड़ती है, और उसकी जो लो मेंटेनेंस के कारण कीवी मेरे हिसाब से उत्तरांचल में कीवी लगाया जाए। अच्छा, तो मेरा एक और, जैसे कि आपने देख लिया होगा, हमने क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है। और मैंने आपको पहले ही बताया था, पिछली वीडियो में जो आड़ू की वीडियो थी जो हमने बनाई थी, उसमें हमने बहुत सारी बातें और अच्छी अच्छी बातें करी थी। फिलहाल वो तो आड़ू का था। अब ये टॉपिक है हमारा कीवी। तो क्या कीवी मतलब उत्तराखंड की कौन कौन सी जगह पे लगता है सर? कीवी का भविष्य उत्तराखंड में है। किसानों के लिए एक आय का स्रोत बनेगा और जीविका बनेगा। तो कीवी का बहुत ही अच्छा एक उत्तराखंड के किसान, प्रोग्रेसिव फार्मर, प्रगतिशील किसान और कृषक के लिए मुख्य रूप से एक जीविका का साधन बन सकता है। अच्छा, तो अभी तो हमें, आपने देखा, हमें एक और मिल चुका है। अब मेरा एक और क्वेश्चन है कि कीवी की जो उत्तराखंड राज्य है उसमें कीवी कौन
कौन सी जगह पे कैसा लग सकता है, मतलब अगर किसी जगह का क्लाइमेट अलग होगा तो मतलब कीवी वहाँ पे लग सकते हैं या फिर नहीं लग सकते? कीवी का वैसे तो वैज्ञानिक रूप से जहाँ पर समुद्र तल से 1500 मीटर की ऊंचाई से 2200 मीटर तक कीवी का फलोत्पादन आराम से हो सकता है। अब मैं आप बोल दूंगा 1500 से 2200 मीटर। अब गांव में ही देहातों में लोग लो हाइट के लेवल पर है, बेल्ट पर हैं, तो लोग कहेंगे यार इन्होंने तो हाइट बता दिया, अब हाइट को नापेगा कैसे? मैं सीधा सवाल है, आप हाइट गूगल प्ले में अल्टीमीटर को डाउनलोड कीजिए और अल्टीमीटर में घड़ी की सुई घूमती है, उसके हिसाब से वो जीपीएस के थ्रू चलता है, सैटेलाइट के थ्रू। तो जहाँ पर वो 1500 से ऊपर स्टार्ट हो जाएगा तो वहाँ कीवी 101% कीवी हो जाएगा। अच्छा, तो हम एक और प्रश्न का आंसर मिल चुका है। अब एक और प्रश्न हम पूछते हैं कि कीवी मतलब उत्तराखंड में ऐसा डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो उसके अंदर कीवी की मतलब संभव है कि वो हो सकता है, जैसे आपने तो बताया, तो संभव है कि नहीं है? संभव है। उत्तराखंड में कीवी, अल्मोड़ा, भवाली, बागेश्वर में कपकोट और टिहरी गढ़वाल में और कुंजोली और बैजरों, वहाँ पर कीवी की खेती हो रही है। लेकिन आपका कहना सही है, हो सकता है या नहीं हो सकता, इसको थोड़ा मैं डिटेल बताऊंगा। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है, नहीं हो सकता का मतलब बताता हूँ। अगर अब मैंने कीवी लगा लिया, पानी नहीं दिया, प्रॉपर मेंटेनेंस, माइक्रो न्यूट्रिशन, टाइम पानी, तो फिर कीवी तो होगा नहीं। लगा दिया, छोड़ दिया, कहेंगे कीवी नहीं होगा। हो सकता है ऐसे आपको कुछ माइक्रो न्यूट्रिशन देने पड़ेंगे, ड्रिप इरिगेशन देना पड़ेगा, पानी देने पड़ेगा, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, तब कीवी होगा। आपका क्वेश्चन ये था कि कीवी उत्तराखंड में कहाँ कहाँ हो रहा है। कीवी उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा वहाँ बागेश्वर में कपकोट में है, वहाँ पर 2-3 किसान हैं, उन्होंने एक ग्रुप बना रखा, वो फार्मर कर रहे हैं, उसमें है हरीश गोरंगा और भवान सिंह गोरंगा। तो उन्हें वहाँ कीवी की उत्पादन, कपकोट में 2-3 गांव हैं बागेश्वर में, उन्हें बहुत ज़्यादा में कीवी कर रखा। लेकिन कीवी के उत्पादन के लिए, फलोत्पादन करने के लिए आपको ट्रेनिंग की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि जो कीवी वो उत्पादन कर रहे हैं, तो उनको स्पेशल 20 किसानों को वायस परमार यूनिवर्सिटी सोलन में उनको 3 दिन की ट्रेनिंग दी गई। और मेरा मानना है कि अगर कोई उत्तराखंड में किसान कोई कीवी करना चाहता है तो उनको वो हिमाचल ले जाए, वायस परमार यूनिवर्सिटी में ले जाएं, वहाँ से उनको वैज्ञानिक ज्ञान दिया जाए। 3 दिन की ट्रेनिंग होती है कि नोचिंग, प्रूनिंग, कटिंग और माइक्रो न्यूट्रिशन। तो वो वहाँ ट्रेनिंग मिलने के बाद तब कीवी का उत्पादन होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो आपने थोड़ा डिटेल में बताया, तो आपने देखा। अब हम ये पूछेंगे कि कौन से माह यानी महीने में लगाया जाए। तो चलिए एक और, तो आपका हमारा एक और अमेजिंग प्रश्न कंप्लीट होता है। अब मुझे एक और प्रश्न है कि कीवी की कौन कौन सी वैरायटी है जिसको हम उत्तराखंड में आसानी से लगा सकते हैं? वैसे तो कीवी तो 7 प्रकार की वैरायटी है, किस्म की प्रजातियाँ हैं। मोंटी, हेवार्ड, एलिसन, ब्रूनो, एबार्ट और ये 7-8 प्रकार के कीवी हैं। उसमें सबसे अच्छी वैरायटी हेवार्ड है। और कीवी को लगाने में 7 मादा पेड़ और 1 नर पेड़ की आवश्यकता होती है। अगर आपने मादा पेड़ लगा दिया और नर नहीं लगाया तो उनका जो परागण होगा, कीवी के फूल आएंगे लेकिन फल बनेगा नहीं। आप कहोगे नेगी जी ने कहा था कि कीवी लगाए, लेकिन हाँ, कीवी लगाने से पहले आपको तकनीक आना चाहिए। 7 मादा 1 नर में है, एलिसन है और तोमरी अच्छी क्वालिटी के नर हैं, फीमेल हैं। और मेल में अबाटा है, एलिसन है, ब्रूनो है, मोंटेंसी है। तो ये अच्छी किस्म का सबसे अच्छा वहाँ किस्म हेवार्ड और एलिसन वहाँ के उत्तराखंड के जलवायु के अनुकूल हैं। अच्छा, तो आपने देखा एक और प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। अब हम एक और प्रश्न पूछेंगे हीरा सिंह जी से। तो चलिए पूछते हैं। आप मुझे ये बताइए कि कीवी कौन से माह में लग सकता है? तो कीवी का जो सुटेबल पीरियड है दिसंबर से मार्च तक कीवी लगा सकते हैं उत्तराखंड में। आपको पहले खड्डा खोदने पड़ेंगे, खड्डे खोद के उसको मिट्टी को सुखानी पड़ेगी है और उसमें कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करना पड़ेगा और ताकि तो दीमक ना खा पाए। वो उसके बाद उन खड्डों में उर्वरक खाद रखनी पड़ेगी और
दिसंबर से मार्च तक कीवी का प्लांटेशन आराम से किया जाएगा, जो बहुत ही सूटेबल है समय। अच्छा, तो अब मुझे तो अब एक और क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। जैसे कि आपने कहा दिसंबर से लेकर हमको मार्च तक लगाना पड़ता है, पर अगर आप यहाँ पे देखिए तो दिसंबर और जनवरी के बीच में तो जो ठंड पड़ती है वहाँ पे बर्फ़ और ओले गिरते हैं, तो इससे बचने का क्या उपाय है? कीवी को क्या बचा सकते हैं? तो कीवी हिमालय क्षेत्र, उच्च भय क्षेत्र में लगाया जाता है, लेकिन हमें कुछ प्रिकॉशंस करने पड़ेंगे। अच्छा। जैसे हमें एंटी हेल नेट का उपयोग करना पड़ेगा। बारिश में तो उतना फर्क पड़ता नहीं है। अगर ओलावृष्टि हो, हेल पड़े, ओलावृष्टि की वजह से कीवी के फलों में थोड़ा नुकसान होता है, तो हमें उसके निराकरण करने के लिए एंटी हेल नेट का प्रयोग करना पड़ेगा। एंटी हेल नेट के माध्यम से हम ओलों का जो प्रभाव पड़ेगा कीवी हो, उसको रोक सकते हैं। कीवी एक इको फ्रेंडली फल है, तो उसमें बीमारी कम लगती है, लेकिन आपको ठंड से बचने के लिए या ओलावृष्टि से बचने के लिए एंटी हेल नेट का प्रयोग करना आवश्यक है। अच्छा, तो एक और क्वेश्चन पूछते हैं, एक और क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है, तो एक और क्वेश्चन पूछते हैं। कीवी का जलवायु, कीवी का जलवायु जहाँ पर्वतीय क्षेत्र है और जहाँ ठंड पड़ती है, और कीवी अगर सर्दियों की बात कहूँ जहाँ 7 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान नहीं होना चाहिए, और अगर अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से नहीं होना चाहिए। और कीवी एक पर्णपाती बेल है, और उसको कीवी के वृक्ष की आयु होती है 30 से 40 साल तक, और एक कीवी जो बेल है वो एक बेल 60 से 90 किलो तक फल देती है, और उसे उत्तराखंड के किसानों के एक आर्थिक सुदृढ़ व्यवस्था बनेगी और आय का जरिया बनेगा। और ये अगर उत्तराखंड में जो खेत बंजर हो चुके हैं उनमें अगर कीवी का काम किया जाए बहुत बड़ी बहुतायत में, तब एक किसान की आमदनी बढ़ेगी और कुछ हद तक पलायन रुकेगा। तो अब मेरा एक और प्रश्न है। पहले मैं आपको एक प्रश्न मैं आपको खुद बता दूं और अपना उत्तर खुद बता देता हूँ। कुछ लोग बोलेंगे भाई मैंने 4 पेड़ लगा दिए, हो गया मेरा काम, मेरे पैसे मिलेंगे मुझे। अब मैं आपको बता दूं 4 पेड़ से कुछ नहीं हो रहा, आपको थोड़े ज़्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे, तो इससे तभी आप मार्केटिंग कर पाओगे, वरना 4 पेड़ लगा दिए 20,000 मिल गए, ऐसे कुछ नहीं होगा। तो चलिए अभी हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, क्या ये मुमकिन है? मतलब क्या आपने कीवी के, आप बोल रहे हो कि कीवी के पेड़ लगाओ, कीवी के पेड़ लगाओ, तो आपने कीवी के पेड़ लगा रखे हैं क्या? हाँ, मैंने। और कितने लगा रखे हैं? मैंने मानला में अभी तो हम ट्रायल बेस पे कीवी के पेड़ लगा रखे हैं 15 तो हमने लगा रखे हैं, और उसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। 15 मैंने लगा रखे हैं, 10 जो हमारे साथ जुड़े हैं श्री राम सिंह राव जी, 10 उन्हें लगा रखे, तो टोटल मानला में 25 पेड़ लग चुके हैं। लेकिन इस साल हमने कम से कम 100 पेड़ का टारगेट था। अब कोरोना आ गया, कोविड-19 आ गया, इसलिए हमारा कुछ रिस्पांस तो कम हो गया, लेकिन खैर कीवी लगाएंगे। तो आपने तो मुझे बता दिया कि कीवी आपने लगा रखे है, ट्रायल हो चुका है, अच्छा खासा ट्रायल दे रहे हैं कीवी। तो अब मुझे एक और हमारे बागवान भाइयों का एक प्रश्न होगा कि कीवी कहाँ से मिले। और पहली बात बागवान भाइयों, मैं आपको बता दूं, अगर आपको कीवी की अच्छी वाली वीडियो देखनी है हमारी चैनल वाली, तो यहाँ पे आई बटन है, उस पर क्लिक करिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए एनी टाइम तो करते हैं इनसे बातचीत। तो आप बताइए कि कीवी आपने कहाँ से लिया और ऐसी कौन सी नर्सरी जैसे आपने कीवी कम दाम में ली? अगर मैं कहूँ तो मैं तो कीवी लाया था रजत बायोटेक के बिलासपुर से, और कीवी हिमाचल प्रदेश से, वहाँ का 200 रुपये का प्लांट है। अगर आपको कीवी लाना है तो 150 रुपये प्लांट, वायस परमार यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश। अगर आपको ये दूर पड़ता है तो उत्तराखंड में एक तो भवाली में नर्सरी है कीवी का, वहाँ से लिए, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में नंबर छोड़ दूंगा। दूसरा आपके नज़दीकी है, ये उत्तराखंड में बिरोखाल ब्लॉक है और कुंजोली। मैं आपको रास्ता बताता हूँ किधर जाना। आपको अगर मानले से जाना है तो सीधे वहाँ से जाइए रशिया महादेव से जाइए जमड़िया गांव, जमड़िया से सीधा सूची से बैजरू, और बैजरू से कुंजोली गांव। अनु पटवाल जी ने पेड़ लगा रखे हैं, 400 तो अपने कॉमर्शियल के हिसाब से लगा रखे हैं, और बाकी उन्हें 10,000 की नर्सरी बना रखी है।
तो आप वहाँ से लीजिए। और अनु पटवाल जी का नंबर मैं दे दूंगा, और वह आई बटन क्लिक कीजिए, वहाँ पर अनु पटवाल जी की नर्सरी देखिए, तो आपको वहाँ पूरा कीवी का डिटेल मिल जाएंगे। और तो अब भगवान भाई के मन में एक और प्रश्न आ रहा होगा कि यार मुझे वो वाली वीडियो देखनी है जो तुमने रजत बायोटेक का बोला, तो आपको आई बटन पे मिल जाएगी वो वाली भी रजत बायोटेक वाली वीडियो, जहाँ पे मेरे पापा रजत बायोटेक इंडस्ट्री पे गए थे और वहाँ से पेड़ लाए थे। और अगर आपको ऐसे नहीं मिलती आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन पे नहीं मिलती आपको वो वाली वीडियो, तो मैं आपको बता दूँ, आपको करना है, मेरा आखिरी प्रश्न है इनसे, तो आप मुझे बताइए कि जैसे उत्तराखंड को तो पहले थोड़ा साइड में कर दीजिए, उत्तराखंड है जो उसमें थोड़ा साइड में कर दीजिए। हमारे भारत में ऐसा कौन सा जिला है या फिर दुनिया में से कौन सा है, जैसा आपने पहले बताया था कि दुनिया में 70%, तो मुझे भारत और थोड़े ऐसे देश बताए कि जहाँ पे कीवी की खेती संभव है, असंभव नहीं। तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कीवी कौन कौन सी कंट्री में हो रही है। मैं कंट्री को नाम मैं बता चुका हूँ, उसको बताना बेकार है, समय व्यर्थ है। मैं बताता हूँ भारत में कौन कौन स्टेट में कीवी की फसल सफलतापूर्वक की जा रही है। सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश में कीवी की जा रही है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, मिजोरम, जम्मू कश्मीर, इसमें कीवी की खेती बहुत ही उत्साहवर्धक सफलतापूर्वक उगाई जा रही है और वहाँ का आउटपुट भी अच्छा आया। तो उत्तराखंड, हिमाचल और मणिपुर सब पहाड़ी क्षेत्र है। जब हिमाचल में, अरुणाचल में, जम्मू कश्मीर में कीवी बहुत मात्रा में पैदा की जा रही है, तो क्यों उत्तराखंड में नहीं होगा भाई? उत्तराखंड में कीवी संभव है, लेकिन हमें बागवान को जागृत करना पड़ेगा, प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और ट्रेनिंग के माध्यम से उनको ले जाना पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल में बागवानों को मिलाना पड़ेगा। देखिए यहाँ जब खेती हो रही है कीवी की, तो क्यों नहीं हो रही है? तो मैं संशय में कहूँगा 5-6 स्टेट में कीवी सफलतापूर्वक हो रही है, तो उत्तराखंड में भी इस ओर अग्रसर हो गया है और आने वाले कुछ दिनों में आप अच्छा परिणाम देखने को मिलेंगे। तो शुक्रिया, आपने अच्छा समय बिताया हमारे साथ और हमने वीडियो भी बनाई। तो बाय बाय, जय मानीला उत्तराखंड। और मैं अपने दोनों एक्सपर्ट से विदाई लेता हूँ और अब हम एक और नया ब्लॉग बनाएंगे संडे को। बाय बाय।